देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन तालाबों में ये बड़ी तेजी से फैलती है, प्लेग की तरह। डकवीड कही जाने वाली ये घास तालाबों को कालीन की तरह ढक देती है। लेकिन ये छोटे पौधे क्लाउस आपेनरोथ को काफी रोमांचित करते हैं। ये पौष्टिक तत्वों से भरे हैं, वह इसे सुपर फूड भी कहते हैं। डकवीड, इसकी हर प्रजाति को बेकार माना जाता है, लेकिन इसमें इंसानों को पोषण मुहैया कराने की अपार संभावनाएं छुपी हैं। क्लाउस आपेनरोथ के पास दुनिया भर के डकवीड का सबसे बड़ा कलेक्शन है। उनके खजाने में 500 अलग-अलग प्रजातियों की डकवीड है। आमतौर पर ये पत्तियां होती हैं जिनके नीचे हवा से भरी एक नली सी होती है। पत्तियां हमेशा पानी के ऊपर तैरती हैं। एक दिन के भीतर ही वह अपना आकार दोगुना कर सकती हैं। क्लाउस आपेनरोथ ने डकवीड से जुड़ी एक अहम खोज की है। जांची गई हर तरह की डकवीड में प्रोटीन का स्तर बहुत ऊंचा है। सूखी डकवीड में भी करीब 30 से 40%। उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त है। इसमें एमिनो एसिड का स्तर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझावों के मुताबिक है, जो अच्छी बात है। क्लाउस आपेनरोथ भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डकवीड के जरिए कुपोषण की समस्या से लड़ने की कोशिश की जा रही है। रिसर्चर हाई प्रोटीन कंटेंट वाली डकवीड की कुछ प्रजातियों पर काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग के जरिए वह उनमें फैटी एसिड कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं। भारत के तालाबों में यह आसानी से पनपती है, लेकिन जर्मनी में नहीं। जर्मनी में डकवीड उगाने में कई तरह की मुश्किलें हैं। एक तो यहाँ सिर्फ एक ही सीजन है। ये यहाँ सिर्फ मई से सितंबर तक ही उग सकती है। सर्दियों में इसे बाहर नहीं उगाया जा सकता। खुले तालाबों में डकवीड प्रदूषण को भी सोखती है और साथ ही पूरे तालाब को ढक देती है। यह जहां भी फैलती है वहां कुछ और नहीं पनपता। लेकिन जर्मनी के कालकार शहर की एक कंपनी इन मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। टीम में एक भौतिक विज्ञानी है और प्लांट ब्रीडर भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक असर देखा है। उन्होंने इन्हें एक के ऊपर एक रखा और पाया कि पौधे तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने पानी में जितने ज्यादा कल्टीवेशन डिवाइसेस रखे, नतीजे उतने ही अच्छे रहे। तब से हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। लोहा प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। ये कम प्रकाश में भी डकवीड को फोटोसिंथेसिस का मौका देता है। इसी वजह से डकवीड अंधेरी जगहों पर भी पनप सकता है। रिसर्चरों ने इसी जानकारी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसमें रैक के जरिए कई मंजिलें बनाई गईं। 1 वर्ग मीटर के इलाके को मंजिलों में बांटकर 5 से 10 वर्ग मीटर में डकवीड उगाई गई। डकवीड आमतौर पर स्वादहीन है। इसका ये फायदा है कि इसे किसी भी चीज में मिलाकर खाया जा सकता है। सेहत के लिए ये निश्चित रूप से बेहतर है, भले ही इसे ऑमलेट में मिलाकर खाया जाए या फिर शेक बनाकर पिया जाए। रिसर्चरों को उम्मीद है कि जल्दी ही डकवीड रेस्तराओं में भी मिलने लगेंगी।